मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैंने जिस विषय को व्याख्यान के लिए चुना है वो है काव्य भाषा। नई समीक्षा कृति को ही महत्वपूर्ण मानते हुए उसके भाषिक रूप को ही केंद्र बिंदु मानती है। तब ऐसे में काव्य भाषा ही कवि का हथियार बन जाती है। काव्य भाषा सामान्य भाषा से नितांत भिन्न होती है। भले ही काव्य भाषा का खाद पानी सामान्य भाषा ही हो, लेकिन जब कविता में उसका उपयोग कवि करता है तो वह अचानक सामान्य से अलग विशेष बन जाती है। कवि शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो अनुभूति की रासायनिक प्रक्रिया में अपनी अनुभूति को परिवर्तित भी करता है। काव्य भाषा कवि के सर्जनात्मक जीवन का आयाम है। कविता सार्थक अभिव्यक्ति है तो काव्य भाषा एक विशेष व्यापार। वो वाक्य नहीं है, वाक्यों के साहचर्य से संगठित संसार है। जैसा कि कवि कर्म और काव्य भाषा पुस्तक में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा है। काव्य भाषा के गठन के विश्लेषण क्रम में वाक्य विन्यास को सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानकर चलना होगा, क्योंकि वाक्य की बुनावट में ही दूरियों, अंतरालों, लयात्मक संरचनाओं या विभिन्नताओं, शब्द संबंधों की विशेषताएं निहित होती हैं। कहा जा सकता है कि काव्य भाषा के अध्ययन से ही वाक्य विन्यास, लयात्मकता, संज्ञाओं, सर्वनामों की काव्यात्मक प्रयोग व उनका विश्लेषण करना संभव होता है। शब्दों के कोशगत अर्थ से ही यहाँ काम नहीं चलता, क्योंकि काव्य भाषा संदर्भ मूलक होने के साथ ही बिंबात्मक भी होती है। कविता में भाषा का संगुफन इस प्रकार होता है कि एक शब्द को भी इधर उधर कर देने से पूरी कविता लड़खड़ाने लगती है। लिटरेचर एंड साइंस में हक्सले की मान्यता है कि साहित्यिक कला की परिमार्जित भाषा किसी अन्य वस्तु के लिए साधन नहीं है, वो अपने आप में साध्य है, आंतरिक महत्व और सौंदर्य की वस्तु है। संस्कृत काव्यशास्त्र में तो बहुत पहले से ही रसात्मक वाक्यम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहकर शब्द के महत्ता को स्थापित किया गया था। कविता में लय, संगीत, अनुप्रास, तुक, प्रतीकात्मकता जैसे आनुषंगिक तत्वों का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये तत्व काव्य को रमणीय बनाते हैं। बोलचाल की भाषा के शब्द और मुहावरे काव्य भाषा को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। सरस्वती, गणेश, दधीचि, गांधी, पीपल, बरगद, गंगा जैसे तमाम सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो काव्य भाषा में नई अर्थव्यंजकता का संचार करते हैं। काव्य का क्षेत्र मूलतः मानव जीवन और मानव मूल्य ही होते हैं। काव्य भाषा शब्दार्थ संबंधों की विशिष्ट रचना है। कविता अनुभव संसार से होकर भाषा संसार की सृष्टि है और भाषा संसार से होकर अनुभवों की सर्वथा नवीन संसार की सृष्टि भी है। काव्य भाषा में इतिहास, भूगोल, राजनीति, गणित, भौतिकी, भूगर्भ शास्त्र की अवधारणाएं एक नया अपरिचित तनाव व्यक्त करती हैं। द्विवेदी योगीन काव्य भाषा इतिवृत्तात्मक थी तो छायावादी काव्य भाषा रचनात्मक संवेदनीयता से सराबोर। जयशंकर प्रसाद ने सुदूर शब्दों को नई अर्थवत्ता देकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, तो पंत ने कई नए शब्द गढ़े। निराला ने तद्भव तत्सम के मिश्रण से भाषा को कुंठित किए बगैर उसको जीवंतता प्रदान की।
महादेवी वर्मा ने पारिवारिक संवेदना से रची बसी नई भाषिक अलंकृतिपूर्ण भाषा दी। विस्मृतियाँ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को शब्दों में इस तरह मूर्त करना प्रसाद के ही बस की बात है। छायावाद पर लिखा हुआ उनका कथन कि शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया, यह प्रयास उनकी काव्य भाषा पर तो पूर्णतया लागू होता है। पंत ने छायावादी काव्य भाषा को या उसमें निहित राग, ध्वनि, लय आदि की विशिष्टता को भी स्पष्ट करने की चेष्टा की है। वहीं निराला ने भावचित्र या शब्द चयन के सघन अनुविधि को साकार रूप प्रदान किया है। जैसे गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरमालिका अट्टालिका प्राकार। प्रगतिवाद जनवादी आंदोलन से जुड़कर जनता की आवाज़ को मुखरित करता है। अतः यहाँ काव्य भाषा सरलता और सहजता की मांग करती है। यहाँ शिल्प प्रमुख नहीं है, सहज अभिव्यक्ति प्रमुख है। प्रयोगवाद में एक बार फिर काव्य भाषा ने नई भंगिमाएं अर्थ छायाएं विकसित की हैं। अज्ञेय के शब्दों में अच्छी भाषा लिख पाना भी अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि अच्छी भाषा लिख पाना महज अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं है, वरन अच्छे शब्दों का संगत प्रयोग है। उनके विचार उनकी रचना में देखे जा सकते हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नबकी अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नाई कोई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण मेरा हृदय उथला था, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही कि उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं पूछ। काव्य भाषा या संदर्भ से प्रतीक तक का विकास काव्य भाषा के संगठन का प्रथम सोपान है। मलारमी ने कहा था कि कविता शब्दात्मक होती है, विचारात्मक नहीं। पोएट्री इज रिटन विथ वर्ड्स नॉट आइडियाज। आज कविता प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, छंदों की पायलें उतार चुकी है, और ऐसे में काव्य भाषा ही केंद्रीय तत्व है। जैसा कि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। धन्यवाद। आपने हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है और व्यूअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार दें, उतना ही और लोगों तक के उसे ले जाएं, और ये आपके ही बस की बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी कि आप लाइक करें, शेयर करें, वो बात दीगर है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देना कतई न भूलें, क्योंकि मेरा अगला वीडियो आपके सुझाव पर ही केंद्रित होगा। धन्यवाद।